जयपुर से बड़ी खबर, एनएसयूआई की नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा और आज यात्रा में सम्मिलित होंगे एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट। पाली में साइकिल यात्रा में हिस्सा लेंगे। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है और 22 फरवरी को जैसलमेर से यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो आज यात्रा में सम्मिलित होंगे एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट। पाली में साइकिल यात्रा में हिस्सा लेंगे और 22 फरवरी को जैसलमेर से यात्रा की शुरुआत हुई थी। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। और बांसवाड़ा में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। माही कॉलोनी में पैंथर का तीसरे दिन भी मूवमेंट, दीवार पर मस्ती से घूमता हुआ नजर आया पैंथर। जिला कलेक्टर बंगले के पास टहलता हुआ नजर आया पैंथर। लगातार तीसरे दिन माही कॉलोनी की दीवार पर पैंथर नजर आया है। शाम होते ही पैंथर के खौफ से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं कॉलोनी वासी। हालांकि पैंथर ने किसी पर हमला अभी तक नहीं किया है, लेकिन वन विभाग की पकड़ से भी पैंथर दूर है और ऐसे में आसपास के लोगों में डर का माहौल है। और अब जयपुर से खबर, जहां 3 शातिर नकबजन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। खो नागौरियन पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। राजेश हरिजन, अमित हरिजन, महेंद्र हरिजन को हिरासत में लिया। चोरी की 6 से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ है। 3 शातिर नकबजन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। खो नागौरियन पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। राजेश हरिजन, अमित हरिजन, महेंद्र हरिजन को हिरासत में लिया गया है। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां ऑनलाइन सट्टे का पर्दाफाश हुआ है। जवाहर नगर थाना पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई सामने आई। आरोपी दिनेश श्रीचंदानी को गिरफ्तार किया गया। भारत बनाम न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे की खाईवाली कर रहा था। सट्टा उपकरण और करोड़ों का हिसाब किताब बरामद किया गया है। और अलवर के खेड़ली में कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ा मैदा में शादी की खुशियां मातम में बदल गई, जब गाड़ी का टायर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक जलसिंह मीणा राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। निजी कार्य से कठुमर से वापस लौटते वक्त गाड़ी का टायर फटने से हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले। आज खेड़ा मैदान से 4 व्यक्ति, जिनमें सुरेश गाड़ी को चला के लेके आ रहा था, बेरका के पास में पहुंचे तो गाड़ी का अगला टायर फूट गया, जिससे गाड़ी पलट गई। पलटने से 4 जख्मी हो गए, जिनमें 2 यहाँ पर डॉक्टर साहब ने चेक करने पर 2 की मृत्यु बता दी। एक तो जलसिंह हीरा मीणा, उम्र 57 साल, दूसरा है सुरेश लक्कू राम जाट। इनकी 2 की मौत हो गई और गोविंद राम को बाद उपचार उसको रेफर कर दिया, जो आई सेंटर रवाना कर दिया है। एक के है जो हुक्म सिंह, उसके कम चोट थी, उसको उपचार देकर छुट्टी कर दी। राजस्थान के मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। कभी बारिश तो कभी सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। 4 मार्च से उत्तरी हवाओं का प्रभाव, तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट संभव। गंगानगर, हनुमानगढ़ में सोमवार से हल्की बारिश, पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। 4-5 मार्च को बीकानेर और शेखावाटी में तापमान गिरकर 8 से 10 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। रविवार को अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज, हल्की सर्दी की फिर से दस्तक। 7 मार्च से तापमान में फिर इजाफा होगा। सामान्य से 1-2 डिग्री अधिक रह सकता है। दिन में धूप तो रात में सर्दी का एहसास और मौसम में बदलाव का ये दौर जारी रहेगा। तो हल्की सर्दी की फिर से दस्तक, 7 मार्च से तापमान में फिर से इजाफा होगा। सामान्य से 1-2 डिग्री अधिक रह सकता है तापमान। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रमोद शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखा गया है और ऐसे में जिस ठंड के जाने का इंतजार हो रहा था, हल्की ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है।
देखिए मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर लगातार जो मौसम है उसका पलटाव बार बार देखा जा रहा है, उतार चढ़ाव जारी है। और ये सभी उतार चढ़ाव जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो रहा है। उत्तरी भारत से जो ठंडी हवाएं हैं वो राजस्थान पर कहीं ना कहीं असर डाल रही है, जिसके चलते जो तापमान है उसके अंदर काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तापमान के अंदर 2 से 4 डिग्री तक की यहाँ पर गिरावट है 4 मार्च से। और गंगानगर, हनुमानगढ़ में आज हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। बाकी 4-5 मार्च को बीकानेर, शेखावाटी के अंदर भी तापमान गिरकर 8 से 10 डिग्री तक पहुंचने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और होली तक ये जो तापमान है इसमें लगातार गिरावट रहेगी। ठंड का जो माहौल है सुबह शाम बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने बार बार लोगों से अपील की है कि जो मौसम बदल रहा है इसके अंदर जो लोग हैं वो सतर्क रहे, ठंड को हल्के में ना ले और कुछ हल्का पहने ताकि उन्हें ठंड ना लगे, और कुछ गर्म भोजन भी करते रहें। चलिए प्रमोद, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कभी बारिश तो कभी सर्दी का असर फिर से देखने को मिल रहा है। 4 मार्च से उत्तरी हवाओं का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और अब सिरोही की रेवदर से खबर, जहां दांतराई चामुंडा माता मंदिर में फिर से चोरी की वारदात हुई है। 1.5 महीने में दूसरी बार चोरी की वारदात और मंदिर के ताले तोड़कर चोरी की गई। लगातार चोरी की वारदातों के बाद लोगों में रोष है। सूचना के बाद एएसआई भरत कुमार मौके पर पहुंचे। दांतराई राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पास की पूरी घटना है।